वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम git diff की कमांड को डिस्कस करेंगे। git diff की कमांड क्या होती है, किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, किन किन सिनेरियोज में ये कमांड बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या करा है, मैंने यहाँ पर एक रिमोट रिपोजिटरी बना ली है git diff कमांड के नाम से। आप किसी भी नाम से एक रिमोट रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद हमें एक वर्किंग डायरेक्टरी चाहिए थी जहां पे ऑब्वियसली हमने डेवलपमेंट करनी है, हमने काम करना है, तो मैंने यहां पर एक वर्किंग डायरेक्टरी बना ली है git diff के नाम से। आप किसी भी नाम से वर्किंग डायरेक्टरी बना सकते हो और अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को किसी भी कोड एडिटर में ओपन कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहां पर अपनी वर्किंग डायरेक्टरी को बेसिकली एक कोड एडिटर में ओपन करा हुआ है, एक index.html की फाइल बनाई हुई है और यहां पे सिंपल सा कुछ काम किया हुआ है। अब ये जो git diff की कमांड होती है ना, ये बेसिकली यूज होती है चेंजेस को कंपेयर करने के लिए कि हमने लोकली क्या चेंजेस करी हैं, स्टेज एरिया में क्या क्या चेंजेस करी हैं। इसके अलावा अगर दो कमिट्स के बीच में मुझे डिफरेंस देखना है कि इन दोनों कमिट्स के बीच में डिफरेंस क्या है, किन फाइल्स में क्या चेंजेस की गई हैं, इन सारे सिनेरियोज में बेसिकली हम किसका यूज करते हैं, git diff की कमांड का यूज करते हैं। diff बेसिकली शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंस की, कि आप क्या कर रहे हो, डिफरेंस चेक कर रहे हो कि लोकल चेंजेस में क्या डिफरेंस आए, स्टेज एरिया में जो चेंजेस करी हैं उनमें क्या डिफरेंस आया, दो कमिट के बीच में जो चेंजेस करी हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। इन सारी चीजों के लिए हम git diff की कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं इसी की। मैं यहां पर आकर सबसे पहले लिखूंगा git init, जिससे क्या होगा, git यहां पे इनिशियलाइज हो जाएगा। अब git यहां पे इनिशियलाइज हो गया। अगर अब मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, git diff की कमांड रन करूंगा तो यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कोई डिफरेंस है ही नहीं। अभी तो सिंपल एक फाइल थी और git अभी इस फाइल को टैग भी नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली यहां पे अभी कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर आकर मैं git add डॉट कर देता हूं, यानी कि जो भी मेरी चेंजेस हैं इनको क्या करो, स्टेज एरिया में ऐड करवा दो, तो ये सारी चेंजेस स्टेज एरिया में ऐड हो जाएंगी, यानी कि गिट अब इनको ट्रैक करने लग जाएगा। लेकिन अगर अब मैं दोबारा आकर git diff की कमांड रन करूंगा तो ऑब्वियसली अभी भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफरेंस हमेशा दो चीजों के बीच में होता है। अभी तक तो एक कमिट भी मैंने नहीं करा है, तो ऑब्वियसली अभी यहां पे कोई डिफरेंस पता नहीं चलेगा। अब मैं क्या कर देता हूं, मैं यहां पर आकर इसको कमिट कर देता हूं। लेट सपोज मैंने यहां पर एक कमिट लिख दिया फर्स्ट कमिट के नाम से। ठीक है, इसको मैंने यहां पे कमिट कर दिया और इसके साथ साथ हम यहां पर आकर अपनी ब्रांच को क्या करेंगे, रीनेम करेंगे। मैंने अपनी ब्रांच को यहां पे रीनेम कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे गेट रिमोट एड ओरिजिन करेंगे ताकि हम अपनी रिमोट रिपोजिटरी को अपनी लोकल रिपोजिटरी से कनेक्ट करवा सकें। तो उसके लिए हमने यहाँ पर आकर इस तरीके से ये कमांड भी लिख ली। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि हम अपनी बेसिकली जो भी हमने चेंजेस करी हैं इन सारी चीजों को क्या कर देंगे, पुश कर देंगे कहां पर, अपनी रिमोट रिपोजिटरी की मेन ब्रांच में। ठीक है, तो जितना भी हमने काम यहाँ पे किया था, यानी कि जो index.html की फाइल थी, इसको मैंने लोकल रिपोजिटरी में भी स्टोर करवा दिया है और हमने अपनी ब्रांच को रीनेम करके रिमोट रिपोजिटरी को कनेक्ट करवा के हमने यही सारी चेंजेस कहां पे भिजवा दिए हैं, अपनी रिमोट रिपोजिटरी पे भी भिजवा दिए। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल स्टेप हो गया कि आपने किस तरीके से कोड पुश करना था। अब देख लेते हैं git difference की कमांड को। अब अगर मैं यहां पर आता हूं, यहां पर अगर सबसे पहले अगर अभी git diff लिखूंगा तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चेंजेस मैंने वर्किंग डायरेक्टरी में करी थी वही चेंजेस अभी कहां पर है, लोकल रिपोजिटरी में भी हैं, वही चेंजेस रिमोट रिपोजिटरी में भी हैं। लेकिन अब अगर यहां पर आता हूं और यहां पर आकर लेट सपोज कोई भी चेंजेस कर देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर आकर क्या लिख दिया, एक एच का टैग लिख दिया और इसके अंदर मैंने यहां पर लिख दिया गेट एंड गिटहब लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, कंट्रोल ऐसे सेव कर लूंगा। अब अगर मैं यहां पर आता हूं और इसको एक काम ये करते हैं कि इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर देते हैं। अब अगर दोबारा git diff की कमांड रन करूंगा तो देखो इसने अब मुझे यहां पे चेंजेस बता दी। इसने बोला कि भाई पहले आपने क्या करा हुआ था, यहां पे सिंपल एक h2 का टैग लिखा हुआ था, लेकिन यहां पे अब आप देखो प्लस का साइन है। प्लस का साइन का मतलब क्या है कि कोई एडिशन की गई है फाइल में। ये यहां पे बता रहा है कि भाई इस लाइन की यहां पर एक एडिशन की गई है, देख रहे हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस चेक कर सकते हैं। अभी क्या होता है जब हम सिंपल यहां पे git diff लिखते हैं तो यह आपको बता देता है कि लोकली आपने क्या चेंजेस करें। अब लेट सपोज अगर मैं इसको यहां पे क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं, जैसे मैंने बोला कि भाई इन चेंजेस को यानी कि जो अभी मैंने यहां पे एक न्यू लाइन ऐड करी है ना, इन चेंजेस को क्या करो, ऐड करवा दो स्टेज एरिया में। ठीक है, तो अब ये चेंजेस स्टेज एरिया में ऐड हो चुकी हैं, टेम्पोररी एरिया में ऐड हो चुकी हैं। अब अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि मेरे स्टेज एरिया में अभी क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, तो उसके लिए भी मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे आके git diff की कमांड यूज करूंगा और यहाँ पे एक फ्लैग यूज करूंगा बेसिकली
कि अब मुझे वर्किंग डायरेक्टरी के चेंजेस के बारे में नहीं बताओ, बल्कि मुझे बताओ कि स्टेज एरिया में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो देखो अब ये मुझे बता देगा कि भाई स्टेज एरिया में अभी तक ये वाली चेंज पड़ा हुआ है और आपने अभी तक इसको कमिट नहीं करा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहां पे वर्किंग डायरेक्टरी का भी चेंज पता चल जाता है, डिफरेंस पता चल जाता है सिंपल गिट डिफ की कमांड से। और अगर इसी के आगे हम यहां पे स्टेज का फ्लैग यूज कर लेंगे तो ये स्टेजिंग एरिया में भी जो डिफरेंस होगा कि स्टेजिंग एरिया में अभी क्या कोड है, आपने किसको अभी तक कमिट नहीं करे, वो चीजें भी ये आपको यहां पर बता देगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है गिट डिफ की कमांड का। अब लेट सपोज मैं इसको यहां पे कमिट कर देता हूं, ठीक है। मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके लिख दूंगा गिट कमिट -m और इसको मैं यहां पे आके कमिट कर दूंगा लेट सपोज सेकंड कमिट कर दिया, ठीक है। अब ये जो चेंजेस थी ये फाइनलाइज हो चुकी हैं, स्टोर हो चुकी हैं लोकल रिपोजिटरी में, लेकिन अभी तक मैंने इसको रिमोट रिपोजिटरी पर पुश नहीं किया है। तो ऑब्वियसली अगर अभी मैं यहां पर आकर लिखता हूं कि भाई मुझे क्या करो, डिफरेंस बताओ, किससे डिफरेंस बताओ, ओरिजिन/मेन यानी कि लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी में अभी क्या डिफरेंस है, जरा मुझे वो बता दो। तो अगर मैं यहां पे इस कमांड को रन करूंगा तो ये बता देगा कि भाई आपने अपनी फाइल में यहां पर इस लाइन को ऐड किया था, ये आपकी लोकल रिपोजिटरी में तो आप स्टोर करवा चुके हो, लेकिन अभी तक आपने अपनी इसको रिमोट रिपोजिटरी में स्टोर नहीं करवाया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां पे ये भी चेक कर सकते हैं कि हमारी लोकल रिपोजिटरी और रिमोट रिपोजिटरी में क्या डिफरेंस है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब लेट सपोज अगर मैं यहां पर आकर क्या कर देता हूं, इसको पुश कर देता हूं, तो मैं यहां पर आऊंगा, यहां पे आके कर दूंगा गिट पुश। इससे क्या होगा, ये यहां पे पुश भी हो जाएगा, ठीक है। जो भी मैंने चेंजेस करी थे वो चेंजेस यहां पे पुश हो जाएंगी। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं दो कमिट्स के बीच में डिफरेंस चेक करना चाहता हूं, जैसे अगर मैं अभी यहां पर आता हूं, यहां पे आके लिखूंगा गेट लॉग _1 लाइन, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे यहां पे दोनों कमिट्स पता चल जाएंगे, ठीक है। एक ये कमिट है और एक ये कमिट है। लेकिन अगर मैं इन दोनों कमिट्स के बीच का डिफरेंस चेक करना चाहता हूं तो वो कैसे करूंगा, मैं यहां पर आकर लिखूंगा कि गेट डिफ और उसके बाद सबसे पहले तो मैं यहां पे आके इस कमिट को क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और उसके बाद मैं यहां पे इस कमिट को कॉपी करूंगा और यहां पर आकर पेस्ट कर दूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई इन दोनों कमिट्स के बीच का मुझे क्या बता दो, डिफरेंस बता दो। तो देखो इसने मुझे इन दोनों के कमिट्स के बीच का डिफरेंस बता दिया कि भाई इन दोनों कमिट्स के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस है कि एक लाइन ऐड हुई थी और वो ये लाइन थी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंसेस चेक कर सकते हैं कमिट्स के बीच में भी कि इन दो कमिट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ये सारी चीजें भी हमें यहां से पता चल जाती हैं। अब एक और चीज देख लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं यहां पर आकर इस तरीके से मैंने एक स्पेस का चेंज कर दिया, कोई भी चेंज हो सकता है ना, हमने यहां पे एक इस तरीके से चेंज कर दिया। अब अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आकर मैं ये चेक करना चाहता हूं कि किस फाइल के अंदर चेंज किया है, मुझे सिर्फ ये बता दो। तो उसके लिए हम यहां पर आकर लिख सकते हैं गेट डिफ _ और यहां पे आके हम यहां पे लिखेंगे नेम -ओनली कि मुझे क्या करो, सिर्फ और सिर्फ नाम बताओ कि किस फाइल के अंदर चेंज किया गया है, ठीक है। इससे हमें यह पता चल जाता है जब भी हम बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे होते हैं ना, तब जब हमें डिफरेंस देखना होता है कि मैंने किन किन फाइल्स के अंदर अभी चेंजेस करी हैं, तो ये आपको बता देगा कि किन किन फाइल्स के अंदर आपने चेंजेस करी हैं। ये जो _ नेम ओनली का फ्लैग होता है ये आपको बताता है कि किस फाइल के अंदर आपने चेंजेस करे हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, गेट डिफ _ और कलर -वर्ड्स का जो बेसिकली फ्लैग होता है, अगर मैं इसको यहां पे यूज करूंगा तो ये यहां पे मुझे बता भी देगा कि आपने चेंज कैसे करा है, ठीक है। ये कलरफुल करके आपको यहां पे करके बता देगा कि जैसे इसने मुझे यहां पे बताया कि पहले क्या लिखा हुई थी, हेडिंग सिर्फ इतनी लिखी हुई थी, लेकिन अभी आपने इसमें चेंज क्या करा है कि आपने गिटहब के बाद यहां पे एक स्पेस दिया है। तो देखो जहां पर चेंज होता है ना, ये उन चीजों को क्या कर देते हैं, कलर की फॉर्म में आपको यहां पे शो करवा देते हैं। तो इससे आपको और अच्छे से पता चल जाता है कि अच्छा एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको यहां पे मिल जाती है कि क्या चेंजेस हुए हैं आपकी किस फाइल के अंदर। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है गेट डिफ की कमांड का, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस चेक कर सकते हैं बेसिकली। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।